6 दिसंबर को ब्लास्ट करना चाहता था। ये उमर का प्लान था। 6 दिसंबर को इस विस्फोट का बाबरी विध्वंस की बरसी पर प्लान था। विस्फोटक रखकर उमर तैयारी कर रहा था। प्रमोद शर्मा जी न्यूज संवाददाता मेरे साथ जुड़ रहे हैं। प्रमोद, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली है कि 6 दिसंबर वो तारीख थी जो कि तय कर ली गई थी और डॉक्टर उमर नबी उसने 6 तारीख को ही कहीं पे एक बड़ा धमाका करना था। बाबरी मस्जिद विध्वंस की जो बरसी होती है, उस धमाका करने से वो पूरे देश में ये बात साबित करना चाहता था कि जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को विध्वंस किया गया था, उसकी बरसी पर वो पूरी कौम के लिए शहादत ले रहा है और इससे पूरे देश और दुनिया में एक मैसेज देना चाहता था। लेकिन उससे पहले ही वो 10 तारीख को लाल किले के सामने गाड़ी में बम फटने से उसकी मौत हो गई, जो बताया जा रहा है। लेकिन 6 तारीख को न सिर्फ दिल्ली में बल्कि देश के कई राज्यों में, जिसमें से उत्तर प्रदेश का अयोध्या भी है, जो कि अभी तक सूत्रों से जानकारी मिली है अयोध्या का राम मंदिर भी इनके टारगेट पे था। तो उस दिन हो सकता है कि सीरियल ब्लास्ट होते 6 तारीख को, लेकिन उससे पहले ही सुरक्षा एजेंसियों ने इस पूरे मॉड्यूल को बस्ट कर लिया और 2900 किलो जो है अमोनियम नाइट्रेट और टाइमर की व्यवस्था पहले ही कर ली गई थी और उनसे इतना सुरक्षा बलों ने कर लिया है। और अगली बड़ी खबर आंध्र प्रदेश के गुंटूर से हमें मिल रही है। इस्लामी आतंकवादियों का अड्डा यहां पर मिला है। गुंटूर में आतंकी के स्लीपर सेल्स एक्टिव है। मुंबई एटीएस ने अब कई आतंकी ठिकानों पर रेड की है। तो कुल मिलाकर अब पूरे हिंदुस्तान में जो सुरक्षा बल है वो अलर्ट पर है, क्योंकि जिस तरीके का ब्लास्ट दिल्ली में हुआ है, ऐसी किसी घटना को दोबारा अंजाम न दिया जा सके, इसके लिए तैयारी पूरी की गई है। मुबस्सिर जी न्यूज संवाददाता मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मुबस्सिर, क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल शोभना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह जिस दिन यहां पहुंचे थे लाल किला पर, मैं इस वक्त लाल किले पर ही मौजूद हूं जहां पर ये पूरा मामला सामने आया, धमाका हुआ था, उससे चंद कदम की दूरी पर जिस दिन लाल किला पहुंचे थे उसी दिन ये संदेश दे दिया गया था कि किसी भी आतंकी को उसके ठिकानों को छोड़ा नहीं जाएगा, ढूंढ ढूंढ कर उनको बाहर निकाला जाएगा। और शायद इसी का असर जो है वो देखने को मिल रहा है कि आंध्र प्रदेश के गुंटूर में जो मुंबई एटीएस है, जो स्लीपर सेल थे आतंकी ठिकानों को जो एक्टिवेट हुए थे, उनकी धरपकड़ की है, छापेमारी की गई है और कई सारे ऐसी कुछ और भी चीजें हैं जो निकल के आए। जो स्लीपर सेल एक्टिव हुए थे, मुंबई एटीएस ने उनकी धरपकड़ की है और उनके आतंकी जो ठिकाने थे उन पर रेड की है। यानी कई जगह, चाहे महाराष्ट्र हो, आंध्र प्रदेश हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, लगातार आतंकी ठिकाने जो ऐसे संदिग्ध भी मिल रहे हैं उन पर लगातार रेड की जा रही है। जरा से कोई भी क्लू मिलता है तो पुलिस पूरी तरीके से जो है वो एक्टिव नजर आ रही है। फिलहाल तरीके का ब्लास्ट दिल्ली में हुआ है, उससे अब सबक लेते हुए पूरे हिंदुस्तान में कहीं कहीं और कोई इसी तरीके की साजिश न रची जा रही हो, उसको सेव करना है। बने रहिए मुबस्सिर और